नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी दो दोस्तों की जो अलग अलग शहर से थे और कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरे में ही रहते थे। वे दोनों कॉलेज में मिले थे और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कॉलेज में की पढ़ाई पूरी की और फिर सरकारी जॉब के लिए कोचिंग करने के लिए दूसरे शहर चले गए। वहाँ दोनों ने एक किराए पर कमरा लिया और दोनों एक साथ रहकर कोचिंग करने लगे, लेकिन दोनों में से किसी की भी नौकरी नहीं लगी। दोनों दोस्त अपने करियर को लेकर परेशान और कुछ दिन के बाद वे अलग अलग शहर में चले गए। अलग अलग शहर में जाकर एक किसी कंपनी में नौकरी करने लगा और दूसरे ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ सालों के बाद नौकरी करने वाले दोस्त का मन अब नौकरी में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे जो सैलरी मिल रही थी वो बहुत ही कम थी, जिसमें अब अपना वह परिवार का खर्चा ठीक से नहीं चला पा रहा था। उसने यह नौकरी छोड़ दी और कोई अच्छी नौकरी जिससे उसे और अधिक पैसे मिले ऐसी तलाश में दूसरे शहर में गया। एक दिन सुबह का समय था। वे पुराने दोस्त एक बस स्टॉप पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, हालचाल पूछा। तो नौकरी करने वाला दोस्त ने कहा कि मैं बहुत परेशान है। पहले एक नौकरी करता था जिसमें कम सैलरी थी, इसलिए उसे छोड़ दिया और अब दूसरी नौकरी की तलाश में घूम रहा है। फिर दूसरे दोस्त ने पूछा तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल मज़े में हूँ और अपनी एक छोटी कंपनी जिसमें अच्छे पैसे कमा लेता हूँ। और दोस्त होने के नाते दोस्त को भी नौकरी पर रखने के लिए कहा। दूसरा दोस्त अगले दिन से ही काम पर आने लगा। काम ठीक था, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं था, बस लेबर का हिसाब किताब रखने की जिम्मेवारी थी। उस दिन नौकरी करने के बाद दोस्त ने अपनी कंपनी के मालिक जो उसका दोस्त था उसे कहा कि हम दोनों एक कॉलेज में पढ़ने में भी एक जैसे ही थे और आज तुम एक कंपनी के मालिक हो और मैं बस नौकरी की ही कर रहा हूँ। ऐसा किया है जो तुमने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया और मैं बस एक नौकरी ही कर इधर उधर धक्के खा रहा हूँ। तो कंपनी का मालिक बोला कि तुम्हारी सोच जब भी नौकरों वाली थी और आज भी नौकरों वाली है। याद है तुम्हें, एक दिन हम दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। कुछ देर जाने के बाद याद आया कि हमारे कमरे का पंखा और बल्ब चालू है। तो तुमने कहा कि रहने दो, किराए का ही तो है कमरा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी भी बिजली फूके, पंखा ख़राब हो या बल्ब, सब मकान मालिक का ही तो है। और तुम कोचिंग चले गए, लेकिन मैं वापस जाकर कमरे का पंखा और बल्ब बंद करके ही कोचिंग गया था। मैं बेशक किराए के कमरे में रहता था, लेकिन मैं हमेशा मालिक की तरह रहता था और आज भी मालिक ही हूँ। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है दोस्तों, कि हमें हमेशा मालिक की तरह रहना चाहिए। जिस भी कार्य को करना चाहो तो उसे मालिक की तरह करना चाहिए, क्योंकि मालिक से कभी भी कोई गलती या गलत काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको कैसी लगी ये स्टोरी प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।